Hello everyone, this is Vic Tiwari. In this video, I'm going to start another practice set of real number, that is practice set 2.3. So in this practice set, we will see how to simplify the sets. So चलिए शुरू करते हैं. So here we'll see first question of practice set 2.3. What is the question? State order of the sets. So here sets is given and उसका क्या लिखना है? Order लिखना है. So in last video of the search I told you how to find the order. कोई भी रूट है, so रूट के अंदर वाले नंबर को रेडिकेंड बोलते हैं, यू राइट. और यहाँ पे जो नंबर होता है किधर, इधर, वो नंबर रूट का ऑर्डर होता है. ये नंबर नहीं, जो नंबर रूट के आगे लिखा रहेगा वो नंबर उसका ऑर्डर नहीं होता है, वो नंबर रूट का कोएफिशिएंट होता है. रूट का ऑर्डर क्या होगा? जो नंबर इधर लिखा रहेगा, राइट. यस. सो व्हाट कैन यू सी इन फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पे 3 लिखा है, राइट. यस, मतलब रूट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3. सो आपको डायरेक्टली लिखना है ऑर्डर इक्वल टू 3. यहाँ पे कितना है? ये जो 5 है ये रूट के आगे है, मतलब 5 रूट का कोएफिशिएंट है, 5 रूट का ऑर्डर नहीं है. इधर कितना नंबर है? इधर कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, राइट. सो आप हमेशा याद रखना, जब कुछ भी नहीं लिखा होता है सो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है? 2 होता है. सो रूट का बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है. सो जब कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उस टाइम पे हम लोग कितना कंसीडर करने वाले हैं? 2 कंसीडर करने वाले हैं. यहाँ पे कितना लिखा है? अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सो अगेन बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाने वाला है. इधर कितना लिखा है? अगेन इधर 3 लिखा है, सो रूट का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इधर 7 लिखा रहता तो रूट का ऑर्डर कितना हो जाता? 7 हो जाता. सो यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा वो नंबर रूट का ऑर्डर होता है, राइट. सो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो नंबर को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? ऑर्डर ऑफ द रूट. अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएगा? 2 हो जाने वाला है. नाउ विल सी सेकेंड क्वेश्चन. What is the second question? State which of the following are sets. चेक करना है कौन सा सेट्स है, राइट. यस. कैसे पता चलेगा? सिंपली व्हाट वी विल डू, हम लोग ट्राई करेंगे रूट हटाने का. अगर जिस क्वेश्चन का रूट हट गया, जिस क्वेश्चन का रूट हट गया, राइट, वो सेट्स नहीं है. और जिसका रूट नहीं हटा वो क्या है? सेट्स है. सो अगर रूट हट जाएगा सो सर्ट्स रहने वाला नहीं है, ओके. और रूट नहीं हटा तो क्या रहने वाला है? सर्ट्स रहने वाला है, बिकॉज वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है, ओके. सो हाउ विल यू रिमूव द रूट्स? फर्स्ट वी विल सी दिस वन, सेकेंड वन. हम लोग फैक्टर निकालते हैं. 16 जो है, 16 को हम लोग ट्राई करेंगे 4th पावर के फॉर्म में लिखने के लिए. कौन से पावर में लिखने के लिए? 4th पावर में लिखने के लिए. बिकॉज आपने भी एक प्रॉपर्टी पढ़ा था रूट का, कि रूट का जो ऑर्डर है अगर n है और रूट के अंदर जो नंबर है उसका पावर भी n है, सो उस टाइम से जो पावर है और रूट है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. सिर्फ क्या बचता है? रूट के अंदर वाला नंबर. मतलब अगर ऑर्डर और रेडिकेंड का पावर दोनों सेम रहा सो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ क्या बचेगा? वो नंबर बचने वाला है. मीन्स इनडायरेक्टली रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ओके. सो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर 4 है, सो अंदर क्या करना पड़ेगा? समथिंग रेज टू 4 बनाना पड़ेगा, राइट. वो कैसे पता चलेगा? हम लोग फैक्टर निकालेंगे. 16 का फैक्टर निकालो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से डिविजिबल है, दैट इज 8. अगेन 2 से डिविजिबल है 4. अगेन 2 से डिविजिबल है 2. अगेन 2 से डिविजिबल है 2 1 2, राइट. सो आपको क्या मिला? 2 इंटू 2 इंटू 2 मिला. कितना 2 मिला? 4 2 मिला ना. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. सो हियर यू कैन राइट 16 एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 2 रेज टू 4. मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार है? 4 बार है. आपको वही मिला, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 बार मिला. यस. सो क्या दिख रहा है? पावर और ऑर्डर दोनों सेम है, सो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ओके. जो 4th रूट था वो क्या हो गया? हट गया. तो सिर्फ कितना बचा? जो नंबर था वो बचा. वो नंबर कितना था? 2 था. सो
2 में रूट दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब रूट हट गया। यस, रूट हट गया मतलब ये सर्ट्स नहीं है। सिंस 2 is not an irrational number, therefore 2 is not सर्ट्स, 2 सर्ट्स नहीं है। 15, 51, राइट, यहाँ पे क्यूब रूट है। सो 51 को आपको किसी टर्म में कन्वर्ट करना है, बट वो जो टर्म है उसका पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सो आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, राइट। सो 51 किसके बीच में आता है? 27 एंड 64 के बीच में आता है, राइट, यस। बट 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है। सो 3 एंड 4 के बीच में कोई परफेक्ट नंबर आता है क्या? नहीं आता है, राइट। मतलब 51 को हम लोग किसी के भी पावर में कन्वर्ट करेंगे, सो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। मतलब यू कांट राइट 51 एज समथिंग रेज टू 3, राइट। सो 51 को रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब ये रूट हटने वाला है क्या? नहीं, रूट हटने वाला नहीं है। ओके, सो क्या लिखोगे? सिंस क्यूब रूट 51 इज इर्रेशनल नंबर, बिकॉज उसका रूट पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यूब रूट निकाल सकते नहीं है, देयरफॉर इट इज सर्ट्स, इसलिए क्या है वो? सर्ट्स है। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 5th रूट 81 को चेक करना है वो सर्ट्स है कि नहीं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे? 81 को समथिंग रेज टू 5 लिखेंगे, राइट, समथिंग रेज टू 5 लिखेंगे। सो समथिंग क्या होने वाला है? विल चेक। हाउ विल यू चेक? लेट्स फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ 81। हम लोग क्या करेंगे? 81 का फैक्टर निकालेंगे। निकालो। 81 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से है? यस। 27, राइट। 3 से है? यस। 9। अगेन 3 से है? यस। 3। अगेन 3 से है? यस। सो कितना मिला? 3 3 3 3। कितना 3 मिला? टोटल 4 3 मिला। बट आपको कितना चाहिए था? 5 3 चाहिए था, राइट, यस। सो हियर यू कैन राइट 5th रूट 81 एज 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3⁴ लिख सकते हैं। बट रूट कब हटेगा? जब ये नंबर और ये नंबर सेम रहेगा। बट दोनों नंबर सेम है क्या? नहीं। सो रूट हटने वाला है क्या? नहीं, राइट, यस। मीन्स जो 5th रूट 81 था वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। सो 5th रूट 81 इज इर्रेशनल नंबर, therefore it is सर्ट्स। इसलिए क्या है? सर्ट्स है। 256 क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है, यस, हमको पता है। 16 स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। सो यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, और बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। सो दोनों सेम है, यस। मतलब ऑर्डर से पावर विल कैंसल, बस क्या बचेगा? 16। सो रूट हट गया, यस। रूट हट गया, यस। मीन्स ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। सो देयरफॉर 16 इज नॉट एन इर्रेशनल number, therefore it is not सर्ट्स। सर्ट्स कब होगा? जब रूट पॉसिबल नहीं होगा। बट यहाँ पे रूट पॉसिबल है, ऑफ कोर्स। सो ये क्या है? सर्ट्स नहीं है। 64 को समथिंग रेज टू 3 लिखना है। ओके, सो यू नो, व्हाट यू नो? 16 4 कितना होता है? 64 होता है, yes, and we can write 4 into 4 into 4. See, 4 4s are 16. 16 4s are 64.
So you can write 64 as 4⁻³ बिकॉज यहाँ पे 4 कितनी बार मल्टीप्लीकेशन में है, 3 बार मल्टीप्लीकेशन में है, दैट्स वाई. सो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बस क्या बचेगा 4, राइट. यस. सो क्या दिखा यहाँ पे, रूट हट गया. यस. सो देयरफॉर 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर because root हट गया. therefore it is not such, वो सच होने वाला नहीं है. सो आप 64 का जब फैक्टर निकालोगे तो 444 मिलेगा, राइट. यस. सो यू कैन राइट दैट 444 एज 4 क्यूब. सो 3 से 3 विल कैंसल और सिर्फ क्या बचेगा 4. 22 एंड 7 ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है. 22 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, 7 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है नहीं, दोनों में से किसी का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. मतलब ये रूट हटने वाला नहीं है. बिकॉज यू नो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, बट 22 का होता है क्या, नहीं होता है ना. सो ये रूट हटने वाला नहीं है. मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है. रूट 22/7 is an irrational number, right. रूट हटा नहीं हटा, therefore it is such. वो क्या है, such है. सो क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना था. सो आप ट्राई करोगे क्या करने के लिए, रूट को हटाने के लिए. जो भी है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट है, जो भी है वो रूट को हटाने का ट्राई करोगे. अगर रूट हट गया सो सर्च है, रूट नहीं हटा तो सर्च नहीं है. नाउ विल सी हाउ टू चेक whether the given pair of certs are like certs or unlike certs. So I told you कि फॉर एग्जाम्पल एक रूट ए है, उसके आगे कोई नंबर p है, दूसरा भी रूट a है, उसके आगे कोई नंबर q है. सो आगे वाला नंबर अगर अलग अलग है तो भी फर्क नहीं पड़ता, सेम सेम है तो भी फर्क नहीं पड़ता. लेकिन रूट के अंदर वाला जो नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए. अगर नंबर सेम सेम है सो आप बोल सकते हो कि वो लाइक सर्ट्स है. सो नथिंग बट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम सेम बनाना पड़ेगा, राइट. यस. आप 13 को 52 नहीं बना सकते बिकॉज ये स्मॉलर नंबर है, बट आप 52 को 13 बना सकते हो बिकॉज 52 बिगर नंबर है. सो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बिगर नंबर को रिड्यूस करेंगे स्मॉलर नंबर के फॉर्म में. अगर आ गया सो बहुत अच्छी बात है, लाइक सर्ट्स है, नहीं आया तो अनलाइक सर्ट्स है. आप 52 का फैक्टर निकालो बिकॉज 52 क्या है हम लोग का, बिगर नंबर है ना. यस. सो 52 का हम फैक्टर निकालते हैं. 52 2 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स कितना आ जाएगा 26. अगेन 2 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 13 आ जाएगा. 13 1 सा कितना होता है 13. सो 52 का फैक्टर क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 13. आई टोल्ड यू रूट के अंदर 2 कितनी बार है, 2 बार है. सो वो 2 कहाँ पे आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, राइट. बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2 होता है ना, और 2 2 जब 4 होता है तो 4 जब बाहर आता है तो 2 हो जाता है. सो मैंने वही किया, 2 2 बार था तो जब रूट के बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा. अब क्या दिख रहा है, ये क्या है 5√13 है, और ये क्या दिख रहा है 2√13 दिख रहा है. रूट के बाहर वाला नंबर मैटर नहीं करता है, रूट के अंदर वाला नंबर सेम है. यस, ऑफ कोर्स. सो देयरफॉर रूट 52 and 5√13 is like सर्ट्स. उनका जो रेडिकेंट था वो सेम सेम था, इसलिए वो लाइक सर्ट्स है. सिमिलरली इसका भी फैक्टर आप निकालोगे, राइट. किसका, 68 का. आप ट्राई करोगे 68 को कन्वर्ट करने के लिए, कौन से फॉर्म में, 3 के फॉर्म में. सो लेट्स फाइंड दी फैक्टर ऑफ 68. 68 को 2 से डिवाइड करो, सो दिस विल बी 3 4. अगेन 2 से डिवाइड करो, दिस विल बी 17. 17 1 सा कितना होता है, 17 होता है. सो यू कैन राइट 68 एज 2 इंटू 2 इंटू 17. सो रूट के अंदर कितना 2 है,
दो बार है, तो जब रूट के अंदर जो दो बार 2 है वो जब रूट के बाहर आएगा तो एक बार हो जाएगा, राइट? यस, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, दैट्स वाई। सो क्या दिख रहा है? यहाँ पे रूट के अंदर 17 आया, यहाँ पे रूट के अंदर 3 आया, दोनों अलग अलग है। सेम सेम है क्या? नहीं, सेम सेम नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है? अनलाइक सर्ट्स है। लाइक कब होगा? जब सेम सेम रहेगा, बट ये सेम सेम नहीं है, सो अनलाइक है। देयरफॉर 68 and 5√3 is unlike सर्ट्स, right? Yes. Again this one, 4√18 और 7√2। सो हम लोग 18 को 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। कैसे लिख सकते हो? आपको पता है 9 2 ज़ा 18 होता है, राइट? अब यहाँ पे फैक्टर मैंने नहीं निकाला, क्यों? 18 स्मॉलर नंबर है, राइट? और आपको छोटे छोटे नंबर का टेबल तो आता ही है, सो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपको पता है तो। 9 रूट के अंदर है, रूट के बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है, दैट्स वाई। 4 3 ज़ा 12, सो कितना मिला? 12√2। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है? ऑफ कोर्स सेम सेम है, मतलब क्या है? लाइक सर्ट्स है। देयरफॉर 4√18 7√2 इज लाइक सर्ट्स। कैसा है? लाइक सर्ट्स है। अभी इसके लिए चेक करना है, राइट? बट स्क्वायर रूट ऑफ 22 होता है क्या? नहीं होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 33 होता है क्या? नहीं, बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 जो है वो 5 का होता है, राइट? एंड 36 किसका होता है? 6 का होता है। सो 22 33 इसके बीच में आता है, मतलब 22 33 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, होता है, बट वो कौन से फॉर्म में आएगा? डेसिमल फॉर्म में आएगा, राइट? सो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 22 निकालना नहीं पॉसिबल है, 33 निकालना पॉसिबल नहीं है। बस आप क्या कर सकते हो? 22 को आप क्या लिख सकते हो? 2 11 राइट? एंड 33 को 3 × 11 यू कैन राइट, बट 2 रूट के बाहर नहीं आ सकता है, बिकॉज 2 एक बार है, वो रूट के बाहर तभी आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर तभी आएगा जब 2 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे 2 बार 2 है क्या? नहीं। 3 2 बार है क्या? नहीं, मतलब 2 और 3 रूट के बाहर आ सकता नहीं है। सो ये ऐसे ही रहने वाला है, दैट इज 5√22 एंड 7√33। सो ये दोनों नंबर सेम सेम नहीं है, सो देयरफॉर इट इज अनलाइक सर्ट्स। वो क्या है? अनलाइक सर्ट्स है, राइट? यस। नाउ वी विल सी next question, that is question number 4. What is the fourth question? Simplify the following search. Just आपको simplify करना है, right? Yes. How can you simplify? 27 का हम फैक्टर निकालेंगे। 27 3 से डिविजिबल है तो 9 आ जाएगा, अगेन 3 से डिविजिबल है 3 आ जाएगा, अगेन 3 से डिविजिबल है कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो 27 का फैक्टर क्या मिला? 3 × 3 × 3, राइट? यस। आपको पता है कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 2 बार है, सो रूट के बाहर आता है तो एक बार हो जाता है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया? 2 3 को बाहर ले लिया तो 1 3 में कन्वर्ट हो गया, राइट? सो ये 2 3 बाहर आ गए, सो 3 हो गया, और ये 3 एज इट इज़ है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 9 जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये 3 एज इट इज़। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, या फिर यू कैन राइट 27 एज 9 3 ज़ा, राइट? यस। 9 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो तब भी आंसर क्या है? सेम आया। ओके, दोनों में से आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। अगर आपको टेबल आता है आप डायरेक्टली कर सकते हो, अगर टेबल नहीं आता है तो आप ऐसा फैक्टर निकाल के ऐसा कर सकते हो। बट याद रखना, जब 2 नंबर सेम सेम रहेगा तभी वो नंबर रूट के बाहर आने वाला है, और रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ एक नंबर बचेगा। ओके, यस। हियर 50, अभी डायरेक्ट करते हैं। यू कैन राइट 50 एज 25 2 ज़ा, 25 2 ज़ा 50 होता है, ऑफकोर्स। आपको 25 का स्क्वायर रूट पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5,
सो 25 जब रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 5 बचेगा। ओके, सो आंसर क्या आ गया, 5√2। इवन आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, जो 50 है 50 को आप क्या लिख सकते हो, उसका फैक्टर निकाल सकते हो। ओके, सो लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ 50। 2 से डिविजिबल है 25, 5 से डिविजिबल है 5, अगेन 5 से डिविजिबल है 5। सो क्या मिला, 2 × 5 × 5 मिला, राइट, यस। 5 2 बार था, सो रूट के बाहर आएगा तो कितनी बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। अंदर सिर्फ कितना बचा, 2 बचा। सो आंसर कितना आ गया, 5√2। सो दोनों के केस में आंसर सेम आया। सो अब दोनों में से कोई भी मेथड क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। 250 का निकालना है, किसका निकालना है, 250 का। सो लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 250। 250 2 से डिविजिबल है, कितना आएगा, 125। 125 5 से डिविजिबल होता है तो कितना आएगा, 25। 25 5 से डिविजिबल है तो 5 बचेगा। 5 खुद से डिविजिबल है तो कितना बचेगा, 1। सो क्या फैक्टर मिला, 2 × 5 × 5 × 5। सो हियर हम लोग 2 5 को रूट के बाहर ले लेते हैं। सो जब 2 5 रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। सो ये 2 5 रूट के बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2 × 5 बचा, राइट, यस। ये दो 5 बाहर आ गए, सो कितने आ गए, 1 5 हो गए, बिकॉज 5 5 25 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, राइट, यस। सो 5 2 5 10। सो व्हाट इज द आंसर, 5√10। ओके, 168, लेट अस फाइंड द फैक्टर ऑफ 168। 168 2 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स कितना आएगा, 84 आएगा। अगेन 2 से ये डिविजिबल है, ऑफ कोर्स कितना आएगा, 42। अगेन 2 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स कितना आएगा, 21। 3 से डिविजिबल है, कितना आएगा, 7। 7 खुद से डिविजिबल है। सो आपको कितना मिला, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। सो क्या दिख रहा है, ये 2 बार है, सो ये 2 को बाहर ले लो, सो वो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। 2 2 4 होता है ना, 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। सो अंदर सिर्फ कितना बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा। इसमें से आप किसी नंबर को बाहर ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, क्यों, सब नंबर एक एक बार है। रूट के अंदर सिर्फ, रूट के बाहर सिर्फ वही नंबर आएगा जो 2 बार होगा, राइट, यस। सो ये नंबर बाहर नहीं आएगा, यस। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, 7 एज इट इज। नाउ 6 7 42। सो आंसर कितना आ गया, 2√42। सो यही क्या करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म था। जस्ट आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद ट्राई करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर रूट के बाहर आ सकता है। जो नंबर रूट के बाहर आता है उसको ले लो, उसको क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, राइट। मतलब आपको रिड्यूस करना है, जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. Rest questions we'll see in our next video. So we'll stop over here.